So welcome back to the another video. So in this video we will discuss about the work done is conservative in nature or the work done is does not depend on the past. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So देखो हम करने क्या वाले हैं, बेसिकली हम बताने वाले हैं कि जो वर्क डन है वो कंजर्वेटिव होता है नेचर में, मीन्स जो वर्क डन है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेके चले शुरुआत करें तो एक यहाँ पर आप खड़े हो और आपका दोस्त है, मीन्स आप ए हो और वो बी है। आप क्या करते हो, ए से लेके आप क्या फर्स्ट फ्लोर तक जाते हो, आप ए से लेके फर्स्ट फ्लोर तक जाते हो, जो कि मान लेते हैं एच हाइट पर हमारा आता है, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी है, वो मेरी सिंपल एच आती है। ऐसे ही आपका दोस्त बी है, बी भी फर्स्ट फ्लोर पर जाता है, बट वो एक दूसरे रास्ते से जाता है, जो कि जिसका पाथ क्या है, वो पहले इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर और फिर ऊपर जाता है। मीन्स जो दोनों की जो दोनों जिस हाइट पर गए हैं वो सेम हाइट पर गए हैं। एच हाइट पर ये गया है, एच हाइट पर ही मेरा क्या गया है, जो दूसरे वाला दोस्त है वो गया हुआ है। लेकिन उसने हाइट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर दिया, उसने h/3 मीन्स h का थर्ड हिस्सा तो उसने ऐसे सीधा ट्रेवल किया, फिर उसने थोड़ा सा रोटेट करके जो h/3 का बचा हुआ डिस्टेंस है वो ऐसे ट्रेवल किया, और जो बाकी बची हुई हाइट थी वो उसने उस तरीके से ट्रेवल की, मीन्स उसने डिफरेंट पाथ को फॉलो किया। अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर हम वर्क डन निकालेंगे, उस वाले केस में वर्क डन निकालेंगे और देखेंगे कि क्या दोनों का जो वर्क डन है वो सेम है या नहीं है। चलो हम मान लेते हैं सबसे पहले, लेट अस कंसीडर, हम कंसीडर कर लेते हैं द मास ऑफ द बॉडी इज m। बॉडी का मास m है और जो यहाँ पर ग्रेविटी है वो मेरी कितनी लग रही है, वो तो सिंपल g ही लग रही है, क्योंकि अर्थ पर तो हमारी स्मॉल g ही लगेगी, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो जी, फॉर ए के लिए बात करते हैं। ए के लिए जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी होगी, मीन्स जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, U इज इक्वल टू मेरा क्या होगा, mgh के इक्वल होगा। तो मास ही है, ग्रेविटी g है, हाइट कितनी उसने ए से लेके मतलब कि टोटल हाइट कितनी ट्रेवल की, वो मेरा एच ट्रेवल की। तो मेरा जो वर्क डन आ गया वो किसके इक्वल आ गया, वो मेरा mgh के इक्वल आ गया। ये मेरी हो गया फर्स्ट पॉइंट, मीन्स ए ने कितना काम किया, मेरा ए ने mgh काम किया। अब हम यही काम करते हैं बी के लिए, फॉर बी। अब बी ने देखते हैं कितना काम किया। तो बी देखो सबसे पहले तो कहाँ से कहाँ तक गया, हम ले लेते हैं वो P से Q तक गया, Q से R से लेके S, S से लेके T, T से लेके U, मतलब कि वो ऐसे जिग जैग वाले रास्ते से गया। तो फॉर बी, बी के लिए सबसे पहले निकालते हैं फ्रॉम, अब उसने पाथ अलग अलग लिया है तो उसके लिए मतलब कि वर्क भी अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो हम पहले निकालते हैं फ्रॉम P से लेके Q तक। P से लेके Q तक जो वर्क डन होगा वो mgh के इक्वल होगा। मास कितना है बॉडी का, वो तो m ही है, ग्रेविटी g लग रही है, और हाइट उसने कितनी ट्रेवल कर दी, h/3। तो यहाँ पर कर देंगे h/3। तो कितना आ जाएगा वर्क डन, वो मेरा आ जाएगा mgh/3। ये मेरा वर्क डन आ गया किसके लिए, B के लिए, फ्रॉम पॉइंट P टू Q। ऐसे ही हम आ जाते हैं फ्रॉम P से Q से लेके R तक। Q से लेके R तक जो वर्क डन होगा वो mgh के इक्वल ही होगा। मास कितना है m, ग्रेविटी कितनी है g, हाइट कितनी ट्रेवल की, मतलब हाइट कितनी ऊपर गया, वो Q से लेकर R तक कोई भी हाइट का डिफरेंस नहीं है, मतलब उसने कितनी हाइट चेंज की, वो 0 हाइट चेंज की, तो हाइट की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो यहाँ पर वर्क डन कितना हो गया, वो मेरा 0 हो गया। आगे बात करते हैं फ्रॉम, मैं बात करता हूँ R से लेके S तक। R से लेके S तक अगर बात करेंगे तो वर्क डन किसके इक्वल होगा, mgh के इक्वल होगा। मास कितना है m, ग्रेविटी कितनी है g, हाइट कितनी ट्रेवल की h/3। तो वर्क कितना आ गया mgh/3। ये मेरा वर्क आ गया। सिंपल है पॉइंट, इसमें कुछ ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। बाकी अगर कुछ भी आपका डाउट आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार रिमाइंड करके देख सकते हो, या फिर उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको पर्सनली आके वो बता दूंगा, मीन्स पर्सनली कमेंट में लिख के। हाँ, तो यहाँ पर जो R से लेके S तक वर्क कितना हो, वो आपका इतना वर्क हो गया। आगे चलते हैं फ्रॉम, अब कहाँ से लेके S से लेके उसने T तक कितना काम किया। तो वर्क किसके इक्वल होता है, mgh के इक्वल होता है। मास कितना है m, ग्रेविटी कितनी है g, S से लेके T तक उसकी कितनी हाइट चेंज हुई है, कोई भी हाइट चेंज नहीं है, मीन्स उस हाइट में डिफरेंस कितना है, 0 है, तो हाइट की वैल्यू हो जाएगी 0। तो वर्क डन हमारा यहाँ पर किस केस में कितना हो जाएगा, वो मेरा 0 हो जाएगा। आगे बात करते हैं लास्ट, हमारा लास्ट पाथ रह गया, वो कौन सा है, T से लेके U तक। T से लेके U तक वर्क कितना है, वो mgh के इक्वल होता है। मास तो मास ही है, ग्रेविटी g है, हाइट कितनी है, वो है h/3, क्योंकि टोटल हाइट h थी और उसने हाइट को 3 हिस्सों में डिवाइड करके जब उसने ऐसे अपना पाथ बना के ट्रेवल किया, तो यहाँ से जो मेरा वर्क डन आ गया वो क्या आ गया, mgh/3। ये मेरा काम आ गया। अब ये जो मैं मतलब कि इसने जो टोटल काम किया वो टुकड़ों में काम किया। अगर मैं ये सारे मतलब कि अलग अलग हिस्सों को प्लस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा फॉर B%। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, शायद यहाँ पर तो लाइट आ रही होगी, यहाँ से लिख देता हूँ फॉर, हाँ जी इसको हटा दो, फॉर B टोटल वर्क
तो बी के लिए टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इन सबको क्या कर दूं, प्लस कर दूं। तो प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एम जी एच बाई 3 प्लस का 0 प्लस का एम जी एच बाई 3 प्लस का 0, ये रहा 0 और ये वाला क्या आ जाएगा, एम जी एच बाई 3। इन सबको जब प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, जब मैं तीनों का एलसीएम लूंगा तो नीचे आ जाएगा 3, यहाँ से 3 से 3 हटेगा तो क्या बचेगा, एम जी एच और प्लस का एम जी एच प्लस का एम जी एच, 0 को हम हटा देंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, एम जी एच को प्लस करेंगे 3 बचेगा, 3 से 3 कट जाएगा तो जो टोटल वर्क आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एम जी एच मेरा वर्क आ जाएगा। मीन्स आपके ए ने कितना काम किया था, एम जी एच काम किया था, बी ने कितना काम किया, बी ने भी एम जी एच काम ही किया है। इसका मतलब कि जो वर्क डन है बाय पोटेंशियल एनर्जी, मीन्स वर्क डन, आप अगर हाइट चढ़ने में कोई काम करते हो तो वहां पर वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। मीन्स ए ने भी इतना ही काम किया जितना बी ने काम किया है, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, एम जी एच ही आ रही है। इस तरीके से मेरा क्या डेरिवेशन आता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी ये जो फोटो है मतलब कि ये तो मैंने बोर्ड पर किया हुआ है, कॉपी भी बिल्कुल अच्छे से करके उसकी फोटो मैं इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दी है, वो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। उन सब चीज़ों का लिंक आपको क्या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, बड़ा सिंपल फॉर्म में हमने डेरिवेशन किया हुआ है। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, और ये वीडियो अपने जो क्लासमेट्स हैं हो सकता है उनको भी इसकी नीड हो तो अपने क्लास ग्रुप में इसको जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।